Hello friends, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the inflammation. ठीक है, इन्फ्लामेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. The two type of the inflammation are there, acute inflammation and chronic inflammation. उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, so now here we are going to discuss about the last topic of this unit, that is the complement system. ठीक है, complement system के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. हमने इनट इम्यून रिस्पॉन्स में या फिर इनट इम्यूनिटी में कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट आर द प्रोटीन प्रेजेंट इन अवर ब्लड प्लाज्मा. ओके, हमारे ब्लड में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड दे आर द हीट लेबल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, हीट लेबल का मीनिंग क्या है? लेबल का मीनिंग है सेंसिटिव. ठीक है, हीट सेंसिटिव कंपोनेंट है, यानी कि दिस आर दी प्रोटीन मोलेक्यूल्स. अगर उसको हीट दी जाए, हाई हीट कंडीशन में रखा जाए तो क्या होगा? वो उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा. ठीक है, सो दे आर दी हीट लेबल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड प्लाज्मा. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्स आर मेनली अ ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, उनका फंक्शन क्या है अभी हम देखेंगे. सो इट हेल्प्स एंटीबॉडीज टू किल बैक्टीरिया. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? दे विल हेल्प इन एंटीबॉडीज टू किल बैक्टीरिया. सबसे पहले जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डिस्कवर हुए थे उस टाइम पर क्या फंक्शन के बेसिस पर उसे डिस्कवर किया गया था कि वो एंटीबॉडीज को हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने में. ठीक है, सो दे कॉम्प्लीमेंट द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द एंटीबॉडीज. ठीक है, एंटीबॉडीज को हेल्प करता है, सो इसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द एंटीबॉडीज. ओके, एंटीबॉडीज को हेल्प करता है उसका फंक्शन करने में, उसकी एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, सो उसके बेसिस पर उसको क्या नाम दिया गया? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. ठीक है, जो भी एंटीबॉडीज को कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. ठीक है, इसके बेसिस पर उसको कॉम्प्लीमेंट नाम दिया गया है. ओके, सो दे हेल्प एंटीबॉडीज टू डू इट्स फंक्शन. लाइक एंटी माइक्रोबियल फंक्शन है तो एंटी माइक्रोबियल फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सीरम प्रोटीन्स. अभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड प्लाज्मा which help the antibodies to do its activity. ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? सारे के सारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में उन सबको मिलाकर जो भी सिस्टम बनती है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सीरम प्रोटीन्स. ओके, बहुत सारे टाइप के सीरम प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में. ओके, और वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के रूप में वर्क करते हैं. जो भी प्रोटीन वो किस में इंक्लूडेड हो गए? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में. ओके, सो इट इज द कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सीरम प्रोटीन्स एंड द मेजर रोल इज इन द एनिमल्स डिफेंसिव इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है. ठीक है, जो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है उन सब का मेजर फंक्शन कहाँ पर आएगा? इम्यून रिस्पॉन्स में. ओके, सो द मेजर रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स प्रोटीन्स is in the animals defensive immune response. ओके, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया है तो उसके अगेंस्ट में, ठीक है, डिफेंसिव यानी कि प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए कॉम्प्लीमेंट है उनका रोल है. ओके, सो देयर मेजर रोल इज इन द इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ फंक्शंस. अभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का फंक्शन क्या क्या है? सो फर्स्ट इज द लाइसिस ऑफ एंटीबॉडी कोटेड यूकैरियोटिक सेल्स एंड द बैक्टीरिया. ठीक है, हमारे एंटीबॉडी है उसका जो हमने देखा था कि एंटीबॉडी किस प्रकार बैक्टीरिया को किल करता है उसके बारे में हमने 4 मैकेनिज्म देखी थी. ठीक है, सो उसमें से एक क्या था? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. ओके, जिस भी बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल फॉरेन सेल है हमारे बॉडी में एंटर किया है उसके मेम्ब्रेन पर क्या बाउंड होगा? एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड हो जाएंगे. ठीक है, सो जो भी एंटीबॉडी बाउंड सेल है, कोई भी बैक्टीरियल सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल, उसको किल करने में, उसका लाइसिस करने में कॉम्प्लीमेंट का एक फंक्शन है. ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज द lysis of antibody coated eukaryotic cells and the bacteria. Okay,
एंटीबॉडी कोटेड जो भी सेल है उसको लाइसिस करने में कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है। सेकंड, इट कैन मीडिएट इन्फ्लामेशन। ओके, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में भी जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने इन्फ्लामेशन देखा था तब उसमें कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आए थे, उसके बारे में मैंने कहा था कि हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विल हेल्प इन दी inflammatory response. They attract and activate the phagocytic cells. Okay, इन्फ्लेमेशन में किस प्रकार हेल्प करेगा? बाय एक्टिवेटिंग एंड एट्रैक्टिंग द फेगोसाइटिक सेल एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ओके, फेगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो द थर्ड फंक्शन इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी इफेक्ट। ओके, एंटीबॉडी की इफेक्ट क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर किया है तो उसको रिमूव करने का फंक्शन एंटीबॉडीज का है। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द एंटीबॉडी इफेक्ट। ठीक है, अकेले एंटीबॉडी की जो इफेक्ट आती है उसको एम्प्लीफाई करने में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सो वो एंटीबॉडीज को हेल्प करता है कोई भी बैक्टीरिया है उसको किल करने में। ओके, so it will increase the antibodies effect by helping it in the killing of bacteria or any other pathogen. Okay, so the major function of the complements कौन से है? First, the lysis of the antibody coated cell. Okay, कोई भी सेल के ऊपर एंटीबॉडीज का कोटिंग हुआ है तो उसको लाइस करने में फंक्शन करता है। The second is the inflammation. ओके, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में भी कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है। एंड द थर्ड इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी इफेक्ट। एंटीबॉडीज के इफेक्ट को एम्प्लीफाई करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस थ्री आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। नाउ द कॉम्प्लीमेंट कास्केड इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट कास्केड यानी कि जो भी इम्यून रिस्पॉन्स में एक्टिवेशन जो भी होता है वो क्या कहते हैं? कास्केड। कास्केड का मीनिंग क्या है? एक प्रोटीन दूसरे को एक्टिवेट करेगा और जो दूसरा एक्टिवेट हुआ है वो तीसरे को करता है। इस प्रकार का पूरा जो तीसरा है वो चौथे को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इस प्रकार में जो सीक्वेंस में सब एक्टिवेशन होता है उस प्रकार जो भी प्रोसेस होगी उसे क्या कहते हैं? कास्केड। ओके, सो हियर द कॉम्प्लीमेंट कास्केड मीन्स यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट का पाथवे देखेंगे तब देखेंगे कि एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होता है वो दूसरे को करेगा, देन दूसरा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो एक्टिवेट हुआ है वो तीसरे को करेगा। ठीक है, सो वो पूरा का पूरा जो पाथवे है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कास्केड। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट कास्केड इज मेड अप ऑफ टोटली 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स का बना हुआ है पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट कास्केड। ओके, so now the proteins that are involved in the complement system are the C1 to C9. कौन से complement protein है? So C1 to C9. Okay, complement protein 1 to 9 એટલે કે C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 and C9. Okay, ये 9 जो है वो complement protein है mainly. Okay, then factor D, factor B, properdin. Okay, these are also the complement proteins. Then factor H, factor I, C4B binding protein, C1 inhibitory complex, INH complex એટલે inhibitory complex and S protein. Okay, so this all are the complement proteins. यहाँ पर जो C1 to C9 है वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2 इस प्रकार से उसको नाम दिया गया है। एंड दिस आर द अदर फैक्टर्स ओके दैट ऑल्सो आर द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के रूप में ही वर्क करता है, सिर्फ इसीलिए डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट का ही नाम दिया गया है C1 to C9। अभी ये फैक्टर्स और जो बाकी के प्रोटीन है वो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि C1 और C2 ओके C वाले जो भी है वो ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। सो दिस आर ऑल्सो दी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अभी फैक्टर डी, फैक्टर बी एंड प्रोपर्डी ओके दिस 3 आर इंक्लूडेड इन द अल्टरनेटिव पाथवे। यहाँ पर जो है उसमें इंक्लूडेड है। एंड ये जो नीचे मैंने लिखे हैं वेक्टर एच, वेक्टर आई, C4B बाइंडिंग प्रोटीन, C1 इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स एंड S प्रोटीन, दिस ऑल आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट कास्केड में जो मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, दे विल हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कास्केड, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सो दिस आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। सो नाउ द पाथवेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन।
अभी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के मेनली 3 पाथवे है, जिसकी वजह से ये पाथवे अगर एक्टिवेट हुआ तो जो भी बैक्टीरियल सेल है और जो भी पैथोजन है वो किल हो जाएगा। ठीक है, सो किलिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होना जरूरी है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के मेनली 3 पाथवे। फर्स्ट इज द क्लासिकल पाथवे, सेकंड इज द अल्टरनेटिव पाथवे एंड थर्ड इज द लेक्टिन पाथवे। ओके, ये तीनों पाथवे के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो पाथवेज फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, देयर आर 3 मेन पाथवेज, classical pathway, then alternative pathway and the lectin pathway. Okay, clear this much? And this factor D, factor B and properdin are included in the pathway alternative pathway. Okay, second pathway जो है alternative pathway, उसमें इन तीनों included है और C1 to C9 प्रोटीन है, उसमें से जो प्रोटीन्स है, ठीक है, वो ये तीनों पाथवे में included हो गए। Okay, so clear this much? Now the first pathway is the क्लासिकल पाथवे। ठीक है, क्लासिकल पाथवे फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। सो क्लासिकल पाथवे के थ्रू किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पाथवे विल स्टार्ट विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, जहां पर भी अगर कोई ये बैक्टीरियल सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड हुआ है। ठीक है, सो ये क्या है, एंटीजन, दिस इज द एंटीबॉडी। सो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है क्लासिकल पाथवे में। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। सो दिस पाथवे इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी डिपेंडेंट है ये पाथवे, इसके एक्टिवेशन के लिए एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। Okay, so this pathway is included in the adaptive immune response. Okay, so यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहीं पर भी होता है तो उसके बाद क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। ठीक है, सो दिस एंटीजन इज मे बी एनी पैथोजन और एनी फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्लासिकल पाथवे में इसे सेल के रूप में लेते हैं। ठीक है, सो इट मे बी अ बैक्टीरियल सेल और एनी अदर फॉरेन सेल and the antibody will bind to this foreign cell. Okay, so बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड हो चुका है। अभी क्या होगा, क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का एक्टिवेशन होगा। सो सबसे पहले यहाँ पर एंटीबॉडी के ये जो पीछे का रीजन है उसे क्या कहते हैं, FC रीजन। ठीक है, ये हम जब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे तब FC रीजन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो FC रीजन इज दिस टेल रीजन इज नोन एज द FC रीजन। ओके, सो FC रीजन के साथ यहाँ पर सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड होगा, दैट इज द C1। ओके, सो C1 विल बाइंड हियर। C1 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, इट विल बाइंड, इट कैन बाइंड टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज द C1 कॉम्प्लीमेंट। ओके, so complement 1 will bind with the antigen antibody complex. ओके, अभी C1 यहाँ पर बाइंड हो चुका है तो क्या होगा, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक बात याद रखना कि जो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है क्लासिकल पाथवे के, वो सब किसके फॉर्म में रहते हैं, जाइमोजन्स। ठीक है, जाइमोजन्स। जाइमोजन्स का मीनिंग क्या है, द एंजाइम्स दैट आर इन द इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जो भी एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उसका एक्टिवेशन होने के बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और एक्टिवेशन के बाद उसको एक्टिविटी के लिए वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, सो द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट नॉर्मली इन द इनएक्टिव स्टेट आर नोन एज द जाइमोजन्स। So all the proteins of the classical pathway or classical complement proteins are in the form of the zymogens. Okay, so यहाँ पर C1 अगर अकेला है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। Now it will bind to the antigen antibody complex, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो अभी ये C1 प्रोटीन है वो एक्टिव स्टेट में आ गया है। ठीक है, सो फ्री C1 होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा और जब भी वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है then it will become into the active state. Okay, so now this C1 can convert other complement protein from the inactive state to the active state. Okay,
सो सबसे पहले C1 है वो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को कन्वर्ट कर सकता है? सो इट कैन कन्वर्ट द 2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ओके, 2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। फर्स्ट इज द C4 एंड सेकंड इज द C2। ओके, सो इट कैन क्लीव द C4 एंड C2, वो दोनों प्रोटीन को वो क्लीव कर सकता है। ठीक है, दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर राउंडेड शेप। ओके, दिस इज द C4, दिस इज द C2। ओके, अभी इसका क्लीवेज होगा C1 के द्वारा, तो C4 है वो 2 प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो C2 विल बी कन्वर्टेड इनटू दी C2A प्लस C2B एंड C4 विल बी कन्वर्टेड इनटू दी C4A C4B। ओके, सो इसका क्लीवेज होकर जो 2 फ्रेगमेंट बनते हैं उसे क्या कहते हैं? A एंड B। ओके, C4 का क्लीवेज होकर जो 2 बनेंगे फ्रेगमेंट वो C4A एंड C4B एंड जो 2 फ्रेगमेंट C2 का क्लीवेज होकर बनते हैं वो क्या है? C2A एंड C2B। ओके, सो हियर the C4B is the larger fragment and here the C2A is the larger fragment। ठीक है, जनरली जो B फ्रेगमेंट है वो लार्जर फ्रेगमेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर C4 का क्लीवेज होता है तो यहाँ से क्लीवेज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर 2 प्रोटीन बनेंगे, कौन सा है? दिस इज दी C4A एंड द लार्जर फ्रेगमेंट वुड बी दी C4B। ओके, दिस इज दी B एंड दिस इज दी A। ओके, सो एंड अगर C2 का क्लीवेज होता है तो दिस इज यहाँ से होगा एंड द लार्जर फ्रेगमेंट वुड बी A एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट वुड बी B। ओके, ये एक क्या है? एक्सेप्शन है। बाकी के जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसमें B फ्रेगमेंट है वो लार्जर फ्रेगमेंट होगा। ओके, C2 में एक में ही ऐसा होता है कि जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो A है एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट वुड बी B। ओके, सो यहाँ पर अभी जो 2 लार्ज फ्रेगमेंट बने वो 2 एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, सो इट विल फॉर्म, अभी ये 2 जो लार्जर फ्रेगमेंट है दे विल कंबाइन एंड फॉर्म दी C4B2A कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पर क्या बने? ये दोनों जो लार्जर फ्रेगमेंट है उन दोनों को कॉम्बिनेशन होके इस प्रकार से वो दोनों बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, C4, दिस इज दी C2A fragment and C4B fragment। Okay, so it will form a complex known as C4B2A। यहाँ तक समझ में आया? अभी ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो यहाँ जो साइट है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है वहां से डिफ्यूज हो जाएगी और दूसरी साइट पे जहाँ पर उसका फंक्शन है इन्फ्लामेशन में या फिर उस प्रकार की कोई भी प्रोसेस में इम्यून रिस्पॉन्स में जो फंक्शन है उसके लिए ये सब यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो मेन फंक्शन किसका है? लार्जर फ्रेगमेंट का। स्मॉलर फ्रेगमेंट विल डिफ्यूज आउट फॉर द प्रोसेस ऑफ द इन्फ्लामेशन, दूसरी साइड पे जाकर इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द C2A एंड C4B इज नोन एज द C3 कन्वर्टेज। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स है वो C3 को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो C3 प्रोटीन है, दिस इज द C3, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी 2 फ्रेगमेंट। ओके, इसके द्वारा इसका भी ब्रेकडाउन होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी 1 लार्जर फ्रेगमेंट, 1 स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड द सेकंड वन इज द लार्जर फ्रेगमेंट। Okay, this is the C3A and this is the C3B। Okay, A will diffuse out from the site and it will help in the inflammatory process। ये जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर हमारे साथ बाइंड होगा। ठीक है, C3 कन्वर्टेज के साथ अभी ये लार्जर फ्रेगमेंट जो C3B फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर C3 कन्वर्टेज के साथ बाइंड होगा एंड इट विल कम्बाइनली मेक द C4B2A 3B कॉम्प्लेक्स। ओके, सो पूरा का पूरा यहाँ से C3B इसके साथ बाइंड होगा एंड इट विल मेक अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओके, दिस इज द C2A, C4B एंड C3B। ओके, सो दिस इज नाउ नोन एज द C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स। ओके, C5 convertase।
because it will convert C5 into the C5A and C5B. Okay, so now the C5 will be cleaved. C5 में से कौन कौन से दो फ्रेगमेंट में वो भी क्लीव होगा, C5A एंड C5B. ओके, यहाँ पर भी C5B है वो लार्जर फ्रेगमेंट होगा एंड दिस मच दिस C5B विल अगेन गो फॉर द पाथवे. ओके, दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एक्टिवेशन के लिए C5 जाएगा. ठीक है, क्लियर दिस मच. अब यहाँ तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहां पर भी फॉर्म हुआ है उसके साथ C1 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा. ठीक है, सो C1 मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद द एंटीबॉडी दैट इज अटैच्ड टू द एनी टाइप ऑफ द सेल और एंटीजन. ओके, एंटीजन बाउंड एंटीबॉडी के साथ C1 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा. अभी C1 का बाइंडिंग हुआ है तो वो एक्टिवेट होगा एंड इट कैन क्लीव द टू कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स C4 एंड C2. ठीक है, C4 will be cleaved into the C4A and C4B and C2 can be cleaved into the C2A and C2B. Okay, so C4 का क्लीवेज होकर एक स्मॉलर फ्रेगमेंट फॉर्म होगा एंड दूसरा लार्जर फ्रेगमेंट. ओके, स्मॉलर फ्रेगमेंट विल डिफ्यूज आउट. ओके, यहाँ पर जो भी स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर्म हुए वो सब इम्यून रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वो यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है कॉम्प्लीमेंट पाथवे में. So now the larger fragment of C4 and C2 will combine and form the C4B2A complex. Okay, so C4B2A complex, 4B and 2A दोनों larger fragment एक दूसरे के साथ combine हो जाएंगे, bind हो जाएंगे. ठीक है, and this is known as the C3 convertase complex. और ये जो भी प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, बैक्टीरियल की सेल वॉल पर. ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी. ओके, so now C4B2A फॉर्म हो चुका है. This is known as the C3 convertase complex because it will convert C3 into the C3 and C3B. ठीक है, so C3 convertase complex फॉर्म हो चुका है. Now it will break C3 into the C3A and C3B. Okay, now this larger fragment C3B will bind with the C3 convertase complex and it will form the C4B, 2A and 3B complex. Okay, C4B, 2A, 3B complex. It is also known as the C5 convertase complex because it will convert C5 into the C5A and C5B. Okay, अभी ये जो C5B है ये यहाँ पर लार्जर फ्रेगमेंट होगा. It will go and bind with the different complement proteins that are the C6, C7, C8. ठीक है, ये सबके साथ बाइंड करेगा सबसे पहले. सो इट विल बाइंड विद दी C5, C6, C7 एंड C9. ओके, क्लियर दिस मच. अभी ये बाइंडिंग किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं. अभी ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, C5B फॉर्म हो चुका है. सो दिस इज दी C5B मॉलिक्यूल, C5B. Okay, it will bind with first with the C6 molecule. This is the C6 molecule. Then will bind with the C7 molecule. Okay, C7 complement. Okay, 6, 7, then 8 के साथ bind करेगा. So 8 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा and it will penetrate the membrane of the bacterial cell. Okay, so this is the C8 molecule. अभी 8 C5B, 6, 7, 8 ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है. उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल C9 मोलेक्यूल. ठीक है, मल्टीपल C9. ओके, सो यहाँ पर C9 का बाइंडिंग होगा अभी. सो C8 के साथ यहाँ पर C9 बाइंड करेंगे. ओके, और इसका जो बाइंडिंग है वो किस प्रकार होगा, पूरा राउंड शेप में. ठीक है, सो दिस इज दी C9 मोलेक्यूल को मल्टीपल C9 मोलिक्यूल्स विल बाइंड टू द C8 मोलिक्यूल और पूरा का पूरा मेम्ब्रेन के अंदर एक जो सिलिंड्रिकल सेट का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. ठीक है, एंड दिस विल मेक अ पोर इन द वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल. ओके, बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन पर ये पूरा का पूरा पोर फॉर्म होगा. ठीक है, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. Okay, the complex that is formed by the C5B, C6, C7, C8 and C9
is known as the membrane attack complex because it will attack the bacterial cell membrane or any other cell's cell membrane and it will make a pore in the wall of the bacterial cell. अभी सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर पोर हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेलुलर कंटेंट है वो सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंड इट विल फाइनली बहुत सारी प्रोसेसेस होगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। फ्री मूवमेंट इस पोर के थ्रू हो जाएगी कंटेंट की। सो दिस सेल विल गो फॉर द लाइसिस, ओके, एंड सेल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, इट इज नोन एज द क्लासिकल पाथवे, ओके। एंड लास्ट में क्या फॉर्म होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स विच इज मेड अप ऑफ द C5b, 6, 7, 8 and multiple 9 complement proteins, okay, clear? So this is known as the membrane attack complex. It will attack the membrane of the bacterial cell and it will lead to the death of that respective cell. जिस भी सेल की मेम्ब्रेन पर क्लासिकल पाथवे और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है उस सेल का डेथ हो जाता है, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स इन इट्स मेम्ब्रेन, क्लियर? सो पूरा का पूरा पाथवे समझ में आ गया। C5 कन्वर्टेज तक हमने रिपीट किया था, सो बाकी का हम रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, C5 कन्वर्टेज विल कन्वर्ट द C5 मोलिक्यूल इनटू द C5A, C5B, ओके। C5A विल बी स्मॉलर फ्रेगमेंट, इट विल डिफ्यूज आउट एंड C5B इसका मेजर रोल है, ठीक है, यहाँ पर पाथवे में। सो एक बार अगर C5B फॉर्म हो चुका है देन इट विल कंटिन्यूअसली बाइंड विथ C6, C7, C8, ओके, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा। सो C5B विल बाइंड विथ C6, C7, C8 और उसके बाद क्या होगा, इट विल बाइंड विथ द मल्टीपल C9। अभी इन चारों का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो C9 मोलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। सो इट विल बाइंड विथ द मल्टीपल C9 मोलिक्यूल्स एंड इट विल मेक अ पोर, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन होगा। इट विल मेक अ सिलिंड्रिकल पोर inside the membrane of the bacterial cell, यहाँ पर पोर का फॉर्मेशन होगा by this membrane attack complex, ओके। सो अभी यहाँ पोर हो चुका है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा, ओके, क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिकल पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। यहाँ पर एक कुछ चीजें याद रखनी है, वो क्या है, यहाँ इसका एक्टिवेशन और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ओके। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, उसके बाद क्लासिकल पाथवे का स्टार्टिंग होगा। एंड C3 कन्वर्टेज कौन सा है, C4b2A, ओके, ये कॉम्प्लेक्स है वो C3 कन्वर्टेज के नाम से जाना जाता है। देन C5 कन्वर्टेज इज C4b2A एंड 3B, दिस इज द C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स, इसका नाम याद रखना, ठीक है। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से C5 कन्वर्टेज C3 कन्वर्टेज फॉर्म होता है वो याद रखना, ठीक है। अभी C5B फॉर्म हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो कॉम्प्लीमेंट 5, कॉम्प्लीमेंट 6, 7, 8 एंड 9, दिस all will participate in the formation of the membrane attack complex, okay, clear? Classical pathway. So thank you students for watching this video, and in our next lecture we will discuss about the remaining two pathways, that are the alternative pathway and lectin pathway, okay. So thank you so much, and if you have any doubt then please ask in the comment box.